एक वैश्य भक्त थे, ये संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, परम भक्त थे, पर इनको कोई संतान नहीं थी, कोई बालक बच्चा नहीं था। इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि संतान नहीं, पर इनके मन में एक बात जरूर आती थी, क्या? हमारे संतान नहीं है, हमारे ठाकुर जी की सेवा आगे चल के कौन करेगा? संत सेवा कौन करेगा? बूढ़े हो रहे हैं हम, अब कोई तो चाहिए जो आगे हमारी इस खानदानी को, सेवा को बढ़ा सके। अब देखो, गृहस्थी जो संसारी होता उसको बच्चे किस लिए चाहिए? कि भैया हमारा खानदान का बिजनेस बढ़ा दे। पर कोई भक्त कभी भगवान से संतान भी मांगता तो उसका कारण क्या है? बोले हमारे घर की जो भक्ति है, सेवा है, ठाकुर सेवा, संत सेवा, वो ना रुके, इसलिए प्रभु अपना कोई भक्त भेज दो। तो अब इनके मन में चिंता हुई, कौन संभालेगा? इनकी चिंता का मतलब भगवान की चिंता। भगवान पंडरीनाथ को चिंता हुई। भगवान ने कहा कि क्या करूं? तो एक काम करता हूं, पता नहीं कब बालक होगा, कब बड़ा होगा, कब सेवा संभालेगा। एक काम करते, हम ही बालक बन के चले जाते। और ठाकुर जी 15-16 साल के बालक बन के रूप धारण करके, फटा कपड़ा, मटमैला शरीर और एकदम बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, गरीब बन करके आ गए। आके बोले, सेठ जी राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो त्रिलोचन दास जी ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, हमारा नाम तो पता नहीं, पर हमको सब अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी हैं भगवान। कैसे बताएं कि सब जग में हम ही जानते हैं, हम ही रहते हैं, इसलिए हम अंतर्यामी हैं। अच्छा, कहाँ के हो बेटा? कहाँ से हो तुम? बोले अभी फिलहाल तो जहाँ खड़े वहीं के हैं, समझ लो आप ही के हैं। मतलब हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं बाबूजी। और एकदम ऐसे बन गए भोले भाले सीधे, जैसे कोई तो दुनिया में इनका कोई है ही नहीं, हमारा कोई नहीं है। सेठ जी हमारा दुनिया में आप ही हो, आप ही हमको स्वीकार कर लो। हमारे पास कोई माँ बाप नहीं, आपके पास बच्चा नहीं, राम मिलाई जोड़ी, बढ़िया जोड़ी मिल गई, आपको हम मिल गए, हमको आप मिल गए। क्यों भटक रहे हो? कोई काम जानते हो? बोले हाँ सर्वगुण संपन्न है हम, काम तो हमसे जो करवाना करवा लो, सर्वगुण संपन्न है। तो ठाकुर जी की और संत सेवा कर सकते हो? बोले यही तो हमारा जीवन है, आप हमें रख के देखो। और भैया आए, आकर के 16 साल के बालक को ठाकुर जी को श्री त्रिलोचन दास जी ने अपने घर में रख लिया। और ठाकुर जी अंतर्यामी, नाम उनका अंतर्यामी पड़ गया। 13 महीने तक नौकर बनकर के सेवा करी त्रिलोचन दास जी के। लगातार सेवा, झाड़ू पोछा, चौका, कपड़ा धोना, साधुओं के चरण धोना, सब सेवा ठाकुर जी अंतर्यामी ने करी त्रिलोचन दास जी के घर। अब बताइए, कोई इनको अगर अपने घर में काम भी कराने पर आए ना, तो ये तो वो भी कर सकते हैं, पर कोई रिश्ता बनाए तो हम सबको ठाकुर जी से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान का मतलब, भागवत का ज्ञान क्या है? क्योंकि भागवत में 4 अक्षर है, भा, ग, व और त। ये चारों अक्षर के क्या क्या प्रदान करते? भ का मतलब है भक्ति, ज्ञ का मतलब है ज्ञान, व का मतलब है वैराग्य, और त का मतलब है तत्व और त्याग भी। मतलब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देने वाली भागवत है, और तत्व के यानी प्रभु के दर्शन कराने वाली भागवत है। तो भागवत का ज्ञान क्या है? भागवत का ज्ञान इतना ही है कि इतना सा जान लेना कि मैं रघुपति का हूँ, मैं ठाकुर जी का हूँ, और ठाकुर जी मेरे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे। भैया देखो, सारे दुनिया भर के रिश्ते ऐसे हैं, सारे दुनिया भर के रिश्ते ऐसे हैं
जो एक एक जन्म के लिए मिलते हैं। इस जन्म में जो सेट मिला है माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, बेटा बेटी का, वो एक ही जन्म का पूरा सेटलमेंट है। अगले जन्म में फिर ऐसा नया खानदान मिलेगा, पूरा के पूरा एकदम न्यू ब्रांड सेट मिलेगा। नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नया गांव, नया देश, नई पहचान, सब नया मिल जाएगा। तो एक एक जन्म के लिए सब रिश्ते बनते हैं, पर ठाकुर जी एक जन्म के नहीं हैं, जन्मों जन्मों के हैं, युगों युगों से हमारे हैं। इसलिए तुम हमारे ही रहोगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। इसको कहते संबंध ज्ञान, और यही भागवत जी का वास्तविक ज्ञान है। पहली हो गई भक्ति। भक्ति कौन सी? भज धातु से भक्ति बनती है। भज धातु का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़ना ही भजन है। खा रहे हो, भगवान से जोड़ो, पहले भगवान को खिलाओ। नए कपड़ा ला रहे हो, पहले ठाकुर जी के लिए लाओ। कहीं घूमने जा रहे हो, मन से ठाकुर जी को साथ लेकर के जाओ। हर चीज में ठाकुर जी को जोड़ दो, यही भजन है। किसी ने बड़ी सुंदर बात बोली ना कि खाने में भजन मिला दो, खाने में भक्ति मिला दो, तो खाना क्या बन जाता है? बोलिए ना जोर से, ऐसे ढीले ढीले मत बोला करो। खाना बन जाता है प्रसाद। अब वो खाना नहीं रहा, अब वो रोटी सब्जी दाल चावल नहीं रहा, अब वो ठाकुर जी की उच्चेष्टि मतलब प्रसाद बन गया। पानी में भक्ति मिला दो तो पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। ठाकुर जी के जल चरणामृत को पान करने के लिए कैसी लंबी लाइन लगती है, जबकि पानी तो है, पानी है। भूख में भक्ति को मिला दो तो भूख व्रत बन जाता है। भूखा रहना मतलब कुछ नहीं खाना, पर उसमें भक्ति मिल गई तो वो व्रत नाम हो गया, उसका व्रत बन गया। चलने में भक्ति को मिला दो तो चलना क्या? चलना परिक्रमा बन जाता है, तीर्थ यात्रा बन जाता है। घर में भक्ति को मिला दो तो घर मंदिर बन जाता है। देखने में भक्ति को मिला दो तो देखना दर्शन बन जाता है। गाने में भक्ति को मिला दो, संगीत में भक्ति को मिला दो तो वो संकीर्तन बन जाता है। जहां भक्ति मिली नहीं कि पूरा उस चीज का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा, नाम ही बदल जाएगा। भक्ति में इतनी ताकत होती है। तो पहला है भक्ति, दूसरा ज्ञान। ज्ञान हमने आपको पहले बता ही दिया, कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान। तीसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या? बोले भैया वैराग जागना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। वैराग जागता कहाँ है? हाँ, थोड़ी देर जागता है, जिसको मरकट वैराग बोलते हैं। मरकट माने बंदर। आदमी का वैराग बंदर जैसा है। बंदर बड़ा चंचल होता है ना, आज इस डाल पे, फिर फुदक के अगले मिनट दूसरे डाल पे। वैसे ही हमारा वैराग है। घर में हो गई खटपट, कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, वैराग जागा, बोले हम तो वृंदावन जा रहे हैं, हमको नहीं रहना घर में। घर में तो बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन है। लेके झोला बैग तैयार करके स्टेशन पे पहुंचे ही कि बुद्धि में बात आई, क्या? बोले भैया वृंदावन में ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, क्या करेगा? यहाँ कम से कम जैसी तैसी रूखी सूखी घर वाले रोटी तो दे ही रहे हैं, सर ढकने को छत तो है ही, और फिर क्या वो देते हैं? दिलासा अपने आप को। बोले भैया घर में 4 बर्तन हैं तो बजेंगे ही। वैराग छू मंतर लौट आए घर। घर वाले बोले क्या हुआ? बोले हम तो लौट आए, हमको नहीं जाना, हमको नहीं, हमें यहीं रहना है। मरकट वैराग। एक होता है शमशान वैराग। जब किसी की मृत्यु देखता है ना आदमी, तब थोड़ी देर के लिए वैराग जागता है। शमशान में जब जाते हैं किसी को जलाने के लिए, और वो पीछे वाले नारे लगा रहे होते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है, तो उस समय वैराग जागता है। जब वो मरने के बाद वो लगती है ना, वो सभा लगती है, फिर उसमें आते हैं, आकर के फिर चर्चा चलती है। भैया हम तो ज़्यादा तो किसी ब्याह मरण में ज़्यादा नहीं जाते, कभी कभी जाना पड़ता, तो उसमें खासकर हमारा जन्म भी गांव का है, ब्रज का एक गांव है खाम्बी गांव, तो हमने अपने गांव में बड़ा देखा है। किसी का मरण होता है, अब बुरा नहीं मानिए, अगर कोई मान जाए तो मान जाए, हम क्या करें। पर उसमें क्या होता है, गांव की आसपास की मैया रिश्तेदार सब ऑटो में टेम्पू में भर भर के आती हैं। और हमारे ब्रज में तो यहाँ का पता नहीं, यहाँ घूंघट करती है महिलाएं,
करती हैं? हाँ, तो फिर तो सेम सेम हो गया। तो घूंघट करती है महिलाएं, तो पूरी टेम्पो में, पूरी रास्ता में बड़ी बढ़िया हंसती भई और बतराती भई और बातें करती हुई, इसकी उसकी करती हुई आएंगी। रास्ता में मूंगफली खा लेंगी, पापड़ खा लेंगी, जो रास्ता में बेचने वाला मिल जाए उससे मूंगफली ले लेंगी। तेरी बहू कैसी, मेरी बहू कैसी, तेरी जिठानी कैसी, मेरी देवरानी कैसी, सब बात करती आएंगी। और जैसे ही वो घर वाले के यहाँ पहुंची, किया घूंघट और फिर महाराज चिल्ला, हाय मेरे फलाने, हाय मेरे वो। और घूंघट में एक आंसू पता नहीं है भी कि नहीं है। घूंघट में तो दिखाई नहीं देता। घूंघट के तो लाभ भी तो कितने, फायदे भी तो कितने। कथा में घूंघट करके बैठ जाओ, सो रहे हो कि सुन रहे हो किसको पता। हाँ, पर इसका या को मतलब ये नहीं तुम भी करके बैठ जाओ। तो वहां पहुंचते ही रंग बदल लेती है। वहां पहुंच के अब पुरुष ज्यादा नहीं कर पाते ये, क्योंकि एक तो उनके पास ढांकने के लिए कुछ नहीं है। आंसू नहीं दिखेंगे तो समझ जाएंगे वो भैया ड्रामा कर रहा है। और महिला तो आवाज लगानी होती है, और बाकी तो सब छुपा है ही घूंघट के पीछे। और फिर वो करके फिर टेम्पू में आके फिर शुरू हो जाती है। कोई दुख दर्द होगा, जो निजी होंगे उनको तो होगा दुख दर्द, जो एकदम करीबी वाले। पर मान लो कोई चाची की, बुआ की चाची, अब उसको क्या मतलब, तुम्हारा कोई घर का मर गया तो, पर अब निभाना पड़ेगा। बोले भाई नहीं रोई तो फिर 4 महिला बाद में बात बना देंगी, बोले आई थी रोई नहीं। तो बड़ा विचित्र होता है भैया। अच्छा फिर क्या होगा? अब चलो महिला तो ऐसे, फिर पुरुष लोग क्या करेंगे, बैठे बात क्या करें, क्या हो गया था, बड़े गंभीरता से पूछेंगे। फिर दूसरा बता, अरे अच्छे खासे बढ़िया थे, कल 8 बजे हमसे फ़ोन पर बात करी थी, 8:30 बजे चाय का कप मंगवाया, हमने चाय बना के दे दी, चाय पी लिए, और इतने तो 8:45 बजे तो फ़ोन आ गया, पता चला कि एकदम दिल की धड़कन रुकी और जी ये। फिर दूसरा क्या बोलेगा, भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी जीवन छिन जाया जा सकता। भैया जितना हो सके बढ़िया कर्म कर लो, जितना हो सके अच्छा, कभी भी बुलावा आ सकता है। पूरा एकदम बैराग जाग जाएगा कि भैया क्षण भंगुर जीवन है, अब इसका कोई अता पता नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। रास्ता में पूरे वो शोभा शव यात्रा जब जाती है तो शव यात्रा में सब जोर जोर से बोलते हुए जाएंगे और मन में खूब वैराग जागेगा कि भैया जिंदगी ऐसी है। पर जैसे शमशान में दाह संस्कार करके घर लौटे, लौटने के बाद स्नान किया और जैसे नहाए तो पानी के संग संग वैराग भी धुल के बह जाता है, सब खत्म हो जाता है। उस समय फिर कोई वैराग नहीं रहता, ऐसा वैराग है हमारा।